देखो पिछले क्लास में हम बोले थे कि जो है द्विघात बहुपद पहचानने का नियम बताए थे कि नहीं? Yes, sir. कैसे बताए थे? पहला बताए थे कि चर का घात कभी भी चर का घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। बताए थे क्या? Yes, sir. ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। और बताए थे हम चर का घात बोले थे, और चर का घात कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। किस रूप में? भिन्न, यानी बटे में नहीं होना चाहिए। तीसरा बताए थे हैं? अब रेड से लिख दीजिए। कोई दिक्कत ना। चर का घात चर जो है चर कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए, ये भी बताए थे। और बताए थे चर कभी भी हर में नहीं होना चाहिए। इस चारों काम नहीं होना चाहिए, सही नहीं समझना ये चारों नहीं होना चाहिए। इस चारों में एक भी अगर हो गया, एक भी हो गया तो क्या ये द्विघात बहुपद होगा? नहीं होगा। तो ये हम बता चुके थे, इस पे एग्जांपल देना था। क्या देना था? एग्जांपल। देखो हम बुक तुम्हारा क्वेश्चन पूछा हुआ बता रहे बीबीडी से, जो एग्जाम में पूछा गया, कब पूछा गया। देखो बोल रहा है सीधा क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट, यही चार ऑप्शन थे। बोल रहा निम्न में से बहुपद नहीं है, कौन सा नहीं है? 2022 का फर्स्ट सीटिंग का ये क्वेश्चन है, ठीक। बोल रहा निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है, बताना है तुम लोग को। 2/3x + 1 ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी में है 2 - x² + 3x, और ऑप्शन नंबर सी में है 1/x - 1। ऑप्शन नंबर डी में है x³। देख रहे चारों में से कौन सा फॉलो नहीं कर रहा? कौन सा होगा? तुम लोग आंसर बताओ। है अच्छा हाथ खड़ा करना। ए में कौन कौन है? कोई नहीं। बी में कौन कौन है? बोल रहा बहुपद नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बहुपद नहीं है। नहीं है मतलब क्या? चारों में से एक को वो फॉलो करेगा, और फॉलो करेगा तो बहुपद नहीं होगा। तो बता कौन सा होगा? बी में नहीं, सी में नहीं, डी में मतलब सब भी सही है, सब बहुपद है। मतलब थ्योरी तुम लोग खा के बैठ गए पिछले क्लास में। देखो बता रहे हैं, पहला चेक करो, चर का घात ऋणात्मक नहीं आना चाहिए। तो यहाँ चर क्या है? x है, घात कितना? 1। यहाँ पर चर का घात कितना? 2। यहाँ पर चर का घात 3, और यहाँ पर चर का घात 1। क्या ऋणात्मक है? नहीं है, मतलब पहला बार ठीक ठाक है। चर का घात भिन्न आना चाहिए। क्या बटे में है? देखो तो चर का घात नहीं, ये भी ठीक है। तीसरा बोला चर कभी भी रूट में ना आना चाहिए। क्या चर रूट में है? नहीं है, तो बात नहीं। लेकिन चौथा बोला चर कभी भी हार के रूप में, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को, तो देखो हार में आ गया चर, तो बताइए वाला बहुपद होगा? नहीं, तो आंसर क्या मार देंगे? बात आया समझ में? तो यही चारों को चेक करना, और कोई चेक नहीं करना। ये रामवान है, रामवान। एक बार राम का वान चल गया तो क्या उससे बच सकता है? नहीं बच सकता। चूहा के घर में गया था ना। जो भी हो, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है। देखो फिर बोल रहा है, कहाँ भाग गया क्वेश्चन? हाँ बोल रहा निम्न में से कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है? फिर से क्या पूछ रहा है? नहीं है, द्विघात बहुपद नहीं है। मतलब फिर से चारों में से कौन फॉलो करेगा, और जैसे फॉलो करेगा तो उसको बोल देंगे बहुपद नहीं है। ऑप्शन ए दे रहे हैं। फटाक से बोलना ना है, ऑनलाइन वाले को भी सोचने देना है, ठीक ना? तुम लोग से पूछेंगे तब जवाब देना। बी में x³, सी में है 2/3x। इससे मैं क्वेश्चन पूछ लिया रे, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है देखना, सेम क्वेश्चन पूछा। डी में दिया है 1/x + 1। बताओ ये तुम्हारा क्वेश्चन है 2020 का, 2020 का फर्स्ट सेटिंग। बताओ कौन सा बहुपद नहीं है? जल्दी देख के बताओ। ऑप्शन ए होगा, बी, सी, डी, कौन सा होगा? डी होगा। क्या होगा? क्योंकि इसका हम देखें ये तीनों गुण को फॉलो नहीं कर रहा था। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर x बटे में आ गया, और चर क्या बोला था? कभी भी हार के रूप में नहीं होना चाहिए। तो फिर से ये वाला बहुपद नहीं होगा, बाकी सारा क्या है? बहुपद। बात क्लियर है? और भी देखते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन इस बार पूछ रहा है कि कौन सा बहुपद है? क्या पूछ रहा है? कौन सा बहुपद है? अच्छा बहुपद है मतलब इन चारों में से 3 गो ऐसा होगा कि गुण फॉलो कर रहा होगा, और 1 गो ऐसा होगा जो गुण कौन सा फॉलो नहीं कर रहा होगा। बहुपद है मतलब बोल रहा है ये हम किस लिए लिखे हैं? ये किस लिए लिखे हैं? बहुपद नहीं हो, बहुपद मतलब ये सब अगर एक भी गुण हो गया तो बहुपद नहीं हो सकता। अगर ये एक भी होगा बहुपद नहीं होगा। तो अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए है तुम्हारा x² - 5x + 4√x + 3, ये ए में है। और बी में x⁴ 3/2 - x + x² + 2, और सी में है √x + 1/√x, कितना? और डी में है √2x² - 3√x + 2x। अब दिखेगा ना? तो बताओ ऑप्शन ए
सबसे पहले इसमें तो हाँ क्या बोला कि बहुपद है, इसमें क्या पूछा बहुपद बहुपद है, है। इसका मतलब 3 को बहुपद नहीं होगा और एक ही को होगा। तो जैसे हम पहला देखें तो दिख गया रूट में, क्या दिख गया, रूट में। क्या वो बहुपद होगा नहीं। और पूछा क्या बहुपद होना चाहिए, तो ये वाला होगा आंसर, नहीं। ऑप्शन 1 कट गया। दूसरा बोला बहुपद होने के लिए देखो भिन्न में आ गया, x का घात क्या आ गया भिन्न में, क्या x का घात भिन्न में होना चाहिए नहीं, तो ये वाला बहुपद होगा नहीं होगा। अब फिर से देखो रूट में आ गया, क्या x रूट में आना चाहिए नहीं, तो ये बहुपद होगा। अब बता 3 को नहीं हुआ तो चौथा ऑटोमेटिक होगा, चौथा हम कुछ गलती कर दिया था। तो वही तो रूट आ रहा है। ओहो यहाँ पर रूट हम गलती कर दिए, रूट इसमें आएगा, इसमें क्या रूट 3। अब बता चौथा बहुपद होगा हाँ, होगा। क्या? अब ये होगा क्यों, क्योंकि चारों नियम फॉलो नहीं करना चाहिए। चेक करते हैं, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, घात ऋणात्मक, तो क्या घात ऋणात्मक है देखो तो नहीं। नहीं, ये पहला सही है। दूसरा भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, क्या घात भिन्न के रूप में है नहीं है। तीसरा बोला चर कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए, क्या चर रूट में है नहीं है। चौथा बोला चर कभी भी हर के रूप में नहीं होना चाहिए, क्या बटे में है नहीं। इसीलिए ये वाला मेरा बहुपद हो गया। अब ये बन जाएगा क्वेश्चन, हाँ, इसका सर। देखो सारा ऑब्जेक्टिव, अगर थ्योरी पढ़े होगे तो सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन अगर देखो इसको, इसे बोल रहा रैखिक बहुपदों का घात कितना होता है बताओ, रैखिक बहुपद का घात कितना हो सकता है, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं रैखिक। फिर इसमें बोल रहा है कि वैसा बहुपद जिसका कोई घात नहीं हो, कोई घात नहीं मतलब एक छिपा है, जैसे मान लो रैखिक 2x है वो। + 3 लिख दिए, कोई घात है रैखिक। छिपा हुआ है, ऐसे बहुपद को क्या बोल देंगे रैखिक। रैखिक बहुपद। ये हम फालतू नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन दिया गया देखो बोल रहा है किसी बहुपद की घात होती है, किसी बहुपद की घात होती है, क्या घात कभी भी भिन्न हो सकता है, हम यहाँ बता दिए घात कभी भिन्न हो सकता है नहीं। अगर वो बहुपद है, क्या ऋणात्मक हो सकता है नहीं। नहीं हो सकता है। इसके बाद बोला क्या ऋण पूर्ण कहिएगा, क्या पूर्ण संख्या हो सकता है, पूर्ण संख्या हो सकती। पूर्ण संख्या हो सकता है, पूर्ण संख्या Minus हो plus। सकता है। और ऑप्शन है डी में इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ डी। तो पूर्ण पहला होगा। भिन्न हो सकता है, क्या देखो तो नहीं। बहुपद है तो वह भिन्न नहीं हो सकता। घात का बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है घात का। क्या घात ऋणात्मक हो सकता है नहीं हो सकता। पूर्ण संख्या हो सकता है नहीं हो सकता। पूर्ण संख्या क्या होता है पावर 0 1 2 3 4 अनंत तक लेते जाओ, कोई दिक्कत है। अगर x का घात हम 0 कर दे तो क्या दिक्कत है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। 1 मेरा क्या बहुपद है, पता है कि नहीं समझ में बहुपद है। और भी क्वेश्चन पूछना इसका ऑब्जेक्टिव तुम बता। अगर थ्योरी कर लिए हो तो लगभग ये सारा ऑब्जेक्टिव बन जाना चाहिए, सारा ऑब्जेक्टिव बन जाना। तो पूछ रहा बहुपद इतना का घात, मतलब बच्चा सब वाला क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद बोलेगा एग्जाम में सर मैं तो भारी लगता है, बता इसका घात कितना है बता तो। इस बहुपद का घात कितना है 2021 द्विघात ना है, द्विघात का घात कितना होगा, एक ऑप्शन दिया 0 2 1 3 क्या होगा 2 हो जाएगा। और ये सब तो क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन है तुम्हारा 2021 का ए मतलब फर्स्ट सिटिंग पूछा है रैखिक बहुपद का शून्यक होगा, तो रैखिक का घात कितना, तो शून्यक कितना एक ऑप्शन में दिया, ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 1, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन बी। हो गया। कितना आसान है बताओ, ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद भी बोलता भारी लगता है क्वेश्चन, उसके बाद बोल रहा है देखो और का भाग्य शून्यक नहीं है, शून्यक को ज्ञात करना पड़ेगा। बहुपद है निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है, ये भी क्वेश्चन पूछेंगे। तो फिर पूछा निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है, ऑप्शन दे रहे हैं क्या बोल रहा है बहुपद नहीं है, मतलब इसमें से एको को गुण फॉलो कर गया बहुपद नहीं होगा। तो ऑप्शन दे रहे हैं बहुपद नहीं है -7 ऑप्शन बी, y² + √2 ऑप्शन सी, 3√x + 2x + 7 ऑप्शन डी, 4x² - 3x + 7। क्या बोला बहुपद नहीं है, मतलब इसमें गुण फॉलो करना चाहिए। तो देखो कौन सा फॉलो करना बताओ फटाक से देखो सर हम बोले हाँ ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या फॉलो नहीं करना बताना जरा, नहीं कर एक क्या बोला बहुत जैसे मान लो पता तुम्हें 2x बहुपद है कि नहीं, 2x बहुपद है या नहीं हाँ है। क्यों है क्योंकि सबको फॉलो नहीं कर रहा, उस क्राइटेरिया में आ रहा, समझे कि नहीं। अगर मान लो 3 बोलेंगे बहुपद है कि नहीं है, अगर बोलेंगे 3x पर पावर 2 बहुपद है कि नहीं, और x पर -2 बोलेंगे होगा नहीं। क्यों, क्योंकि इसको देखो फॉलो करेंगे। बात समझ में आ रहा है, जैसे कुछ भी इसको फॉलो किया बहुपद नहीं है, सीधा काट देंगे इसको। ठीक, जैसे मान लो x पर पावर 3/2 बहुपद होगा नहीं होगा, क्यों ना ये क्योंकि भिन्न बढ़ते होगा, हैं। समझे। √x कर दिया बहुपद होगा, नहीं √2x कर दिया बहुपद होगा नहीं नहीं होगा। कैसे होगा देखो, है। रूट में कौन है 2 है ना, हमको किसको देखना है 4 4 4 4 खूब 4, इतना 4 की पूरा खेते खत्म कर देते समझे। तो देखना हमको क्या है सिर्फ 4 को, हमको और 4 से क्या मतलब है, इस 4 को ना देख रहे हैं, ई वाला को गुण को फॉलो कर रहा है नहीं तो बहुपद है,
समझे? हाँ। अच्छा देखना अभी कैसे करके करना। रूट अंडर 2 समझे, रूट अंडर एक्स बटे रूट एक्स बहुपद है कि नहीं है? नहीं बहुपद है। हाँ, ये रूट एक्स कट कट जाएगा जाएगा। तो क्या बचेगा? रूट अंडर 2। तो क्या गया? बहुपद है। बात को क्या समझना बोले? है ना? एक्स स्क्वायर समझे प्लस एक्स पर पावर माइनस 2, क्या ये बहुपद होगा? नहीं होगा क्योंकि क्यों? क्योंकि चर का घात क्या हो गया? माइनस में। अब आया समझ में? हाँ। सीधा देखना 2x पर पावर 2 प्लस 3x स्क्वायर रूट अंडर प्लस 3x, क्या ये बहुपद है? नहीं क्योंकि इसमें 3x² रूट अंडर है। हाँ, तो बहुपद नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुपद है। कैसे? रीजन क्या है बता। देखो मेरा यही नियम में फॉलो करना चाहिए। 2x स्क्वायर डाउट क्या हो रहा है? रूट वाले में, हाँ। यानी x भी रूट में आ गया है तो अलग करो इसको, रूट अंडर 3 अलग में और इसको अलग में करते हैं रूट अंडर सर, x रूट स्क्वायर कट इसका रूट जाएगा। कट गया तो क्या बच गया मेरा? देखो अब क्या बच गया? 2x स्क्वायर और प्लस रूट 3 और x का x प्लस 3। अब चर का घात क्या ऐसा कुछ है? नहीं बहुपद है कि नहीं? है। तो एक को सॉल्व करके भी देखना पड़ेगा। अगर वो गुस्सा करके आया होगा, झगड़ा होकर आया होगा, समझ रहे हो ना, तो क्वेश्चन जो बनाएगा पूरा टफ बनाएगा। कि मूड तो गुस्सा हो और अपने उसको तो मार नहीं सकता, सीओ मारेगा तो फिर गड़बड़ ना हो जाएगा, फिर चुल्ली उठ जाएगा, समझे कि नहीं? इसीलिए क्या करना पड़ेगा? वो गुस्सा किस पे उतारेगा? पेपर पे। अब पेपर पे गुस्सा उठाएगा तो क्वेश्चन बनाएगा हार्ड, और हार्ड होता नहीं है, फिर सोल्यूशन करना। हार्ड कुछ होता है? हमको यही 4 नियम है देखना, हार्ड इसमें क्या है? क्लियर है? तो अब हमको थ्योरी लगभग तुम्हारा खत्म हो गया। अब चलते कुछ फॉर्मूला को। बहुपद में बताए थे कि बहुपद एक या एक से अधिक पद को क्या कहते हैं? बहुपद। बहुपद का 3 प्रकार देखे थे, हालांकि होता तो बहुत है। जैसे रैखिक बहुपद देखे थे कि नहीं? हाँ सर, एक द्विघात बहुपद देखे थे, और एक त्रिघात। एक त्रिघात बहुपद देखे थे। तो रैखिक मतलब जिसका घात कितना था? 1 था। जिसका घात कितना था? 1 था। जैसे एग्जांपल में 2x, इस पर पावर कितना? 1 है, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। ये कौन सा बहुपद हुआ? रैखिक। क्यों? क्योंकि चर का घात कितना है? 1। ये पिछले क्लास में देख चुके हैं। दुई मतलब कितना हो गया? 2। इसका घात कितना होगा? 2। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0। ये क्या आ गया तुम्हारा? द्विघात बहुपद। अधिकतम घात कितना है? 2। त्रिघात में क्या बोले थे? इसका अधिकतम घात 3 हो, तो 3x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 0। ऐसे मान लो देखो, तो यहाँ पर है 2 भी और यहाँ पर क्या है? 3 भी है, लेकिन इस बहुपद का नाम क्या होगा? त्रिघात। क्या नाम होगा? क्योंकि ये 2 है और ये 3 है, इस दोनों में से बड़ा कौन है? 3। तो घात किसके अनुसार जाएगा? बड़ा के अनुसार। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। अब ऑब्जेक्टिव यहाँ पर से पूछता है, तुम लोग को बताया। तो देखो यहाँ पर से अगर हम देखना चाहेंगे व्यापक रूप, क्या देखेंगे? ये डायरेक्ट पूछता है। व्यापक माना बड़ा रूप। क्या है? बड़ा रूप। अगर पूछेगा रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या हो सकता है? अधिकतम बड़ा रूप, अधिक से अधिक। तो रैखिक का घात कितना होना चाहिए? 1। तो अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो ax प्लस b बराबर c, ये जो है, या फिर ax प्लस b बराबर 0, ये तुम्हारा अधिकतम हो सकता है। रैखिक समीकरण का अगर बहुपद देखेगा या फिर व्यापक रूप देखेगा, क्या होगा? ax प्लस b। इसका मतलब क्या हुआ? a यहाँ पर कांस्टेंट है। ये क्या है? हम बताए थे चर और अचर। जब ये चैप्टर बताएंगे चर और, ये थ्योरी में हो चुका है, तुम लोग का ध्यान से उतर गया नहीं हुआ था? चर किसको बोलते थे? जिसका मान बदलते रहे, यानी ABCD वाले क्या बोलते थे? चर बोलते थे। और अचर किसको बोलते थे? 1 to अनंत तक डिजिट वाले को। तो यहाँ पर तो डिजिट है नहीं सर, लेकिन आप इसको अचर कह रहे हैं। ये वाला यहाँ पर है चर के रूप में, इसके रूप में है, लेकिन चर के रूप में ये गुना के फॉर्म में लिया है। यहाँ पर हम लिखे हैं कि चर किसको बोलेंगे? ABCD वाले को। लेकिन यहाँ पर जो हम ए लिए है ना, ये किस रूप में लिए हैं? और चर के रूप में, या इसको मान लो कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कि नियतांक बोल सकते हैं, हम नियतांक बोल सकते हैं। कांस्टेंट यानी जिसका मान नहीं बदले। ठीक, तो यहाँ पर b भी क्या है? कांस्टेंट है। अगर इसको हम संख्या के रूप में लिखेंगे, जैसे 2x प्लस 5 बराबर 0। देखो आया क्या? तो x के आगे में मेरा क्या है? 2 है, तो 2 मेरा क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। क्या 2 का मान बदलेगा? 2 लिखा है तो 2 ही रहेगा। और यहाँ पर b भी मेरा क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर पूछेगा रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा? ax प्लस b बराबर 0। बात क्लियर हुआ?
हाँ यहाँ पर तुम कुछ भी ले सकते हो कांस्टेंट के तौर पे, ABCD XYZ, लेकिन x यहाँ पर आ चुका है ना। तो अगर यहाँ पर 1 4 हम ए को कमाने हैं तो अगला वाला क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, समझे। इसी तरह दिया रहेगा ऑप्शन में AX + B = 0। जैसे मान लो द्विघात समीकरण का ये किसका आ गया, रैखिक का व्यापक रूप। किसका आ गया, रैखिक का व्यापक रूप। अगर द्विघात का देखेंगे, थोड़ा ध्यान से उतर रहा है ना, इसके पीछे वाला वीडियो देख के उसके बाद फिर इसको देख तो लाइन में आ जाएगा, क्योंकि लगभग 1 सप्ताह के बाद क्लास होगा। तो द्विघात बहुपद अगर हम देखेंगे तो यही x के क्या है, x² AX² + BX + C = 0। ये देखो थोड़ा बड़ा हो गया। देखो व्यापक रूप लिखते कैसे, लिखने का इसका तरीका क्या है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसका घात कितना है 1, और यहाँ पर x अपने देखे घात कितना है 0। तो देखो 1 के बाद 0 घटा कि नहीं। तो अगर हमको व्यापक रूप लिखना है तो घटते क्रम में जाना है। क्या जाना है, घटते क्रम में। देखो यहाँ 1 था और घात कितना आ गया 0। यहाँ देखो घात कितना है, यहाँ घात कितना है, यहाँ कुछ नहीं है तो 0। देखो 2 1 0 हो गया। तो यही इसका क्या गया, व्यापक रूप। जो बढ़ते क्रम से घटते में जाए, हाँ घटते क्रम में, घटते क्रम मतलब कि डिसेंडिंग होगा। अगर हम त्रिघात का बहुपद का बात करें, किसका बात करें, त्रिघात कि त्रिघात का व्यापक रूप क्या होगा, 2 के बदले क्या होगा 3, AX³ + BX² + CX + D = 0। बात क्लियर हुआ यहाँ पर। तो हम क्या किए, जब भी व्यापक रूप लिखना चाहेंगे तो जितना का बोलेगा उससे घटते क्रम में लिखेंगे। त्रिघात बोला तो स्टार्ट कहाँ से किए, 3 से, 3 के बाद 2 और 2 के बाद 1 और 1 के बाद 0। या अपने से 0 बात है समझ में। तो अगर किसी का भी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि द्विघात, बोलेगा 4 को ऑप्शन दे देगा, बोल देगा निम्न में से कौन सा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, समझे कि नहीं। 4 को ऑप्शन में से 3 को गलत होगा, एक ये वाला ऑप्शन रहेगा AX² + BX + CX। हाँ यही रहेगा, यही रहेगा, ये फॉर्मूला है। ये व्यापक रूप इसी तरह लिखा रहेगा डायरेक्ट, AX² + BX + C = 0। ये x पर पावर 0 नहीं लिखा रहेगा, वो समझाने के लिए होगा। यहाँ पर क्या लिखा रहेगा, AX³ BX² + CX + D, सिर्फ D रहेगा, x नहीं रहेगा, क्योंकि x को हम समझाने के लिए लिखे। तब इसको हम फ्रेश से लिख दें तो रैखिक का क्या आ जाएगा, AX + B = 0। और द्विघात का लिखे AX² + BX + C = 0। और इसका देखें तो AX³ + BX² + CX + D = 0। बात क्लियर हुआ, क्लियर निकल क्या। अब यहाँ पर से हम बोले थे शून्यक निकालने के लिए। शून्यक मतलब x का कितना मान पॉसिबल हो सकता है, इसमें समीकरण को हल कर देते हैं। ठीक, तो रैखिक का घात कितना है 1, द्विघात का घात कितना है और त्रिघात का घात कितना है। तो जितना ये घात है ना उतना ही उसका हल होता है, उतना ही क्या होता है, हल होता है। तो क्वेश्चन अगर तुमसे पूछेगा कि रैखिक बहुपद का शून्य कितना, 1, द्विघात बहुपद का शून्य कितना और त्रिघात बहुपद का शून्य कितना। बात क्लियर हुआ, बात क्लियर हुआ कि नहीं। शून्य मतलब उसका हल, कितना हल हो सकता है। तो यहाँ पर अगर रैखिक बहुपद से हम x का वैल्यू निकालेंगे, क्या मान निकलेगा 1 और द्विघात बहुपद से x का मान निकालेंगे कितना निकलेगा 2 और त्रिघात बहुपद से x का मान निकालेंगे तो 3 मान निकलेगा। बात क्लियर है, इसको मिटा दें। ये याद हुआ व्यापक रूप। घटते क्रम में जाना, अगर रैखिक बोलेगा तो 1 से चालू करना, 1 0 खत्म हो गया। द्विघात का चालू करेगा 2 1 0 खत्म हो गया। त्रिघात का 3 2 1 0 खत्म हो गया। क्लियर है, 3 2 1 0 2 1 0 और 1 0। क्लियर है, ये इसका व्यापक रूप। मिटा दे इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे कोई देख लेते हैं सूत्र, यानी फॉर्मूला जिसको बोलते हैं। ठीक, अभी शून्य पता है तो शून्य को हो सकता है कि जोड़ दे। शून्य पता है ना, शून्य मतलब उसका मान जो x, जैसे मान लो कि 2x + 3 = 7 लिखा हुआ है, तो x का मान निकला है कि नहीं, कुछ निकाल के दिखाओ। तो 2x बराबर क्या रहेगा, प्लस से माइनस में, तो 7 - 3 होगा तो कितना बचेगा 2x = 4। अगर प्लस बार में 2 बार में तो x का मान कितना आ गया। तो बात आया समझ में। या अच्छा ये कौन सा बहुपद है बता दो, रैखिक द्विघात त्रिघात रैखिक। तो बताओ मान क्या को निकला, 2 का मान निकला, एक ही को निकला। अभी हम इसके पीछे भी तो वही समझा है। अगर रैखिक बहुपद रहेगा तो घात 1 है तो शून्य कितना निकलेगा 1। द्विघात बहुपद रहेगा कितना मान निकलेगा 2। त्रिघात रहेगा कितना निकलेगा 3। ये रैखिक था तो मान कितना निकला 1। मान तो आंसर तो 2 आया है, लेकिन x का वैल्यू क्या गो है, एक ही गो है ना।
बात है समझ में? हाँ, सर। इसी तरह शून्य का कुछ सूत्र होता है, हमको देख लेना द्विघात बहुपद से। रैखिक का तो डायरेक्ट हल हो जाएगा, जैसे अभी हल किया। तो द्विघात के लिए देखते हैं, किसके लिए? द्विघात के लिए, द्विघात बहुपद के लिए, बहुपद के लिए। तो हो जाएगा थोड़ा शून्यकों का योगफल, शून्यकों योगफल। अच्छा मान लेते हैं हम ना कोई शून्यक अल्फा बीटा है, इसका अगर शून्यक अल्फा मान लेते हैं, बीटा क्या मान लेते हैं? इसका नाम है अल्फा, ये सिंबल है, और इसको क्या पढ़ते हैं? बीटा। इसको क्या पढ़ते हैं? अल्फा। और इसको क्या पढ़ते हैं? तो ये दोनों हम मान लिए ये शून्यक है, ये मान लिया कि द्विघात बहुपद का दो शून्यक का क्या है? अल्फा और बीटा। तो क्या बोला? शून्यकों का योगफल, योगफल यानी जोड़। तो इसी दोनों शून्यक को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। इसका फॉर्मूला आता है माइनस बी बाई ए, क्या आता है? माइनस बी बाई। अब ये आया कहाँ से? इसका व्यापक रूप हम देखे थे, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या देखे थे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। बात क्लियर है? तो यहीं पर से ये वाला बी आया होगा, बात आया समझ में? और ये सी का यूज नहीं हुआ इसमें, इस फॉर्मूला में, अभी गुणनफल में होगा। और ए भी यहीं से आया, बात आया समझ में? तो अगर शून्यकों का योगफल निकालना है तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे? माइनस बी बाई ए, क्या कर देंगे? माइनस बी बाई ए। बोलो याद होगा। अगर हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, क्या निकालेंगे? शून्यकों का गुणनफल, यही दोनों फॉर्मूला आता है, बस और कुछ। अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, गुणनफल में गुना कर दिया, गुणनफल में क्या कर दिया? गुना। तो इसका फॉर्मूला आता है सी बाई ए, क्या आता है? तो सी भी यहीं से आया है और ए भी यहीं से आया है। तो अगर कोई समीकरण दिया रहेगा और उसका बोलेगा कि शून्यकों का योगफल निकाल के दिखाइए और गुणनफल, तो नहीं निकलेगा। अगर मान लो अपने से मान लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0, ठीक ना? अब इसी का बोल रहा हमको शून्यकों का योगफल निकालिए और शून्यकों का गुणनफल निकालिए, नहीं निकलेगा। अगर हम योगफल बोले अल्फा प्लस बीटा निकालें तो क्या होगा? माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए। अच्छा बताओ, यहाँ बी के स्थान पे क्या है? 4, ताकि यहाँ पर x के समान में क्या है? बी है, तो बी के स्थान पे 4, तो माइनस 4, और ए के जगह पे क्या है? देखो तो 3। तो यहाँ 3 ना हो गया आंसर। बात क्लियर हुआ? ये ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक? अगर पूछा है कि शून्यकों का गुणनफल निकालिए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? सी बाई ए। अच्छा सी क्या है मेरा? 3, और ए भी कितना है? 3। तो 3 बाई 3 का कितना हो गया? बात आया समझ में? हाँ सर, बहुत इजी है। इधर याद हुआ? तो अगर हम देखें द्विघात बहुपद के लिए इसका शून्यक 2 ही होगा, कितना होगा? 2। तो इसका शून्यक मान लिया अल्फा और एक बीटा है। तो अल्फा और बीटा, इसमें दोनों का एक बार निकाल लिया योगफल और एक बार निकाल लिया गुणनफल। तो योगफल बराबर क्या हो गया? माइनस बी बाई ए। क्या हो गया? माइनस बी बाई ए। और गुणनफल बराबर क्या हो गया? सी बाई ए। अब कोई भी समीकरण दिया रहेगा, इसी तरह इसमें से पूछ लेगा कि इसका जो है गुणनफल निकालिए या फिर शून्यकों का योगफल ज्ञात। तो तुम लोग भी इसको नोट कर और बाकी वो लोग तो स्क्रीनशॉट मार फटाफट। चलो अब द्विघात का देख लेना, अब त्रिघात के लिए देखते हैं, त्रिघात बहुपद के लिए, त्रिघात बहुपद के लिए। अच्छा द्विघात के लिए हम शून्य क्या क्या माने थे? अल्फा और बीटा। इसमें और एगो ना जाएगा, तो एक मान लिया क्या? गामा। इसको याद रखना, इसको गामा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वाई नहीं पढ़ना, हालांकि बुक में कुछ ऐसे लिखा है, गामा लिख लिया। अच्छा लिख लो ऐसे करके हुआ। क्योंकि हम भी बता, हम सर को नहीं बोलते थे लिखने, हम अपने चुटके से लिख लेते थे, क्या भूल जाते हैं। हम नया नया अल्फा सीखे, बीटा सीखे और ये गामा सीखे, तो कोना में नुका करके लिख लिए अल्फा बीटा गामा। बीटा आसान है याद रखना, बी फॉर बीटा ना, ये दोनों भूल जाएगा क्या? कोई बात नहीं, याद रखेगा। अच्छा इसमें देखो 3 गो जुटेगा, अगर शून्यकों का योगफल भी करेंगे कितना जुटेगा? 3 गो जुटेगा। इसका अगर हम योगफल का बात करें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई, तो क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए। एक दोनों दो को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस अल्फा गामा। एक बार इसको इससे गुना किया, फिर इसको इससे गुना किया और इसको इसका आ जाएगा सी बाई ए, और फिर तीनों को गुना करके अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा गामा। इसका आ जाएगा माइनस डी बाई ए। यही है क्या? तो इसको ध्यान में रखना, ये तीनों फॉर्मूला त्रिघात के लिए तीनों जुटेगा,
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा सी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या हो जाएगा माइनस डी बाई ए। अच्छा इसमें डी तक गया है तो त्रिघात के ऊपर 3 को होगा मान। इसे देखो 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर कुछ भी ले लेते हैं समीकरण कुछ भी ले सकते हैं। 2x प्लस 4 बराबर 0 ले लिया अपने समीकरण ले लिया। अब इसमें मेरा x के सामने वाला क्या बोल देंगे a और ये क्या आ जाएगा b ये क्या आ जाएगा c और ये क्या आ जाएगा अकेले इसमें रखते हैं मान निकल जाएगा मान निकाल दो। अगर मान लो बोला माइनस बी बाई यानी योगफल निकालना है तो b क्या है 3 ये क्या है 2 तो माइनस 3 बाई 2 क्या निकल गया पहला का समझ आ रहा है। और दूसरा क्या बोला c बाई ए तो यहाँ पर a b और c कितना है 2 a कितना है 2 तो 2 बाई 2 कट गया कितना आ गया ए। और फिर क्या बोला माइनस डी बाई ए तो डी कितना है 4 ए कितना है 2 माइनस लगा हुआ है ना तो माइनस 4 बाई कितना आ गया माइनस। ये किसको उड़ गया फटाक से ध्यान रखो ये दोनों देखो सेम है। इसमें भी था शून्यका का योगफल माइनस बी बाई था कि नहीं बस इसमें त्रिघात था तो 3 को जुड़ गया ठीक। उसमें भी गुणनफल था इसमें तो 2 करके गुना हो रहा है अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा दोनों वाला अलग ये तुम्हारा 2 करके गुणनफल है यानी अल्फा का बीटा के साथ पलट बीटा का गामा के साथ पलट और गामा का अल्फा के साथ एक एक करके तीनों में गुना और ये साथे में तीनों गुना हो गया अल्फा बीटा गामा ये भी गुणनफल है और ये गुणनफलों का योग है गुणनफलों का गुणनफल करके योग गुणनफल करके योग गुणनफल करके योग। तो तुमसे पूछेगा यही पूछेगा या यही पूछेगा या तो डायरेक्ट बोल देगा कि अगर शून्य मतलब ये समीकरण दिया हुआ ये समीकरण दिया हुआ तो बोल देगा त्रिघात बहुपद का शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल जाते हैं मतलब ये तीनों निकालना समझे कि नहीं तीनों एक ही में आ जाएगा वो सीधा बोल देगा योगफल और गुणनफल याद करें तो तीनों निकालना पड़ जाएगा योगफल प्लस योगफल का गुणनफल मतलब गुणनफल का योगफल और प्लस में गुणनफल तीनों निकालना क्लियर हुआ। इसको भी नोट करो। अगर क्वेश्चन इस तरह का आ जाए 2x स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0 है तो ये द्विघात है कि नहीं लेकिन इसमें 2 एक चीज है ए बी सी होना चाहिए द्विघात में लेकिन इसमें सी है या नहीं किया तो सी ऑटोमेटिक सी नहीं है कि बी नहीं है या ए नहीं है बी नहीं है तो समझना कैसे है हम ए किसको बोलते थे अगर ये द्विघात के लिए है तो द्विघात में अधिकतम घात कितना होगा 2 तो 2 घात वाले को ए बोलते थे और 1 घात वाले को बी कहते थे और 0 घात वाले को सी कहते थे। तो बताओ इसमें 2 घात वाले है कि नहीं एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या बोल देंगे ए तो यहाँ पर ए बराबर हो जाएगा 2 लेकिन क्या सिर्फ 1 वाला गुणांक है यानी एक्स वाला गुणांक है क्या नहीं। अगर हम इसको व्यापक रूप लिखेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था बराबर 0 द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यही था तो हम ए किसको कहते थे एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए एक्स के गुणांक को बी और जिसका कोई गुणांक ना उसको क्या बोलते थे सी यानी संख्यात्मक अचर मान को सी कहते थे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक ए हो गया। क्या एक्स का गुणांक है यहाँ पर एक्स वाला टर्म है नहीं है इसका मतलब बी बराबर 0 बी बराबर बी है ही नहीं क्योंकि एक्स का गुणांक है मेरा यही वाला टर्म इसमें नहीं है। जब ये नहीं है तो बी क्या हो गया 0 और सी है कि नहीं कांस्टेंट टर्म है कितना है 3 सी बराबर कितना लगा 3 अब जो निकालने बोलेगा सो निकाल लेना कैसे अब निकालने बोलेगा शून्य का योगफल माइनस बी बाई ए अब गुणनफल सी बाई होता है कि नहीं ये हो गया योगफल और ये हो गया गुणनफल तो माइनस बी तो बी कितना है 0 तो 0 बाई ए तो 0 किसी में भाग देंगे संख्या से क्या हो जाएगा अपरिभाषित 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा अपरिभाषित ना होगा 0 हो जाएगा दो कम में 0 का 0 जो यानी कि नहीं रहेगा उसका मान 0 हाँ जो नहीं रहेगा उसका मान 0 वो है ही नहीं तो हम अपने से अगर नहीं है तो माना नहीं देखो इसको हम लिख सकते हैं अगर 2x स्क्वायर लिखे इसको हम अपने से 0 गुना x में लिख सकते हैं प्लस 3 0x प्लस 3 तो 0 गुना x करेंगे तो फर्क पड़ेगा 0 ही हो जाएगा लेकिन अगर 1 गुना x लिखेंगे तो फर्क पड़ेगा 2 गुना x लिखेंगे तो फर्क पड़ेगा लेकिन अगर हम 0 गुना x लिखेंगे तो फर्क क्योंकि 0 गुना x 0 हो जाएगा और 0 जोड़ेंगे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा तो हम x का मान कितना हो गया 0 बात क्लियर है। इधर त्रिघात को भी देख सकते हैं 3x क्यूब प्लस
4 लिख दिया डायरेक्ट मान लो, स्क्वायरो गोल कर दिया, एक्सो गोल कर दिया, 2 को गोल कर दिया, तो हम इसको अपने मन से क्या लिख सकते हैं 3x³ प्लस 0x² प्लस 0x प्लस 4 बराबर 0 लिख सकते हैं। Yes, तो sir. x² का भी गुणन 0 हो गया Zero. और x का भी गुणन जीरो। क्लियर है, यानी a का मान है, b का मान 0 हो गया, c का मान भी 0 Zero. तो इस तरह का भी क्वेश्चन दे देगा डायरेक्ट, ये दे देगा ये डायरेक्ट तो नहीं करना। ऑब्जेक्टिव में रहेगा। हाँ सब्जेक्टिव भी देता है, अभी सब्जेक्टिव बताएंगे, समझे। तो इस तरह इतना छोटा लगेगा देखने में लेकिन बनेगा उसी तरह। बात क्लियर है, यही का कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है, चलते हैं एक्सरसाइज, टाइम हो गया, अब एक्सरसाइज पे कल चलेंगे।